झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हजारीबाग जिला, जहां विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए जिले में कई सारे कदम उठाए गए हैं, जो जिला खनिज निधि ट्रस्ट या DMFT योजना के माध्यम से हो रहा है, जिसे जिले के कई सारे क्षेत्रों में कराया जा रहा है, जिनमें से प्रमुख है शिक्षा, जिसमें जिले में अभूतपूर्व कार्य किए गए जो आज मिसाल बन चुके हैं। हजारीबाग जिले में हमें एनुअली वार्षिक हमें कुल 140 से 150 करोड़ रुपए DMFT के माध्यम से प्राप्त होते हैं और विभिन्न क्षेत्र हैं जहां पे हम इनका उपयोग कर रहे हैं, इस फंड का यूज़ कर रहे हैं। मुख्यतः हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, सोशल वेलफेयर सेक्टर है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। इन स्कीम्स पे, इन सेक्टर्स में हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत विस्तार से हम लोगों ने पहले एक एनालिसिस किया कि हमारे गैप्स कहाँ हैं, क्या क्या हमारे यहाँ कमियाँ हैं और जो कमियाँ हैं जिनको हम अन्य फंड से पूरा नहीं कर सकते, उस गैप मैनेजमेंट को हम DMFT के माध्यम से पूरा करते हैं। जिला प्रशासन की कुशल देखरेख में इस योजना के माध्यम से जिले में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। स्कूलों में बुनियादी ढांचे से जुड़े काम प्रमुख हैं, जैसे जिले के स्कूलों को शिक्षा के लिए भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, साइकिल स्टैंड, साथ ही प्लेग्राउंड के निर्माण से जुड़े कार्य तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण और विज्ञान विषयों से जुड़े प्रयोगशालाओं के, जैसे रोबोटिक्स की पढ़ाई, ड्रोन की पढ़ाई, खगोल विज्ञान की पढ़ाई, स्टेम सेल की पढ़ाई से जुड़े उपकरण उपलब्ध कराना। इसके अलावा बच्चों को 3D प्रिंटिंग के उपकरण भी उपलब्ध कराए गए, जिससे उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सके। साथ ही इनके पढ़ाई से जुड़े सभी चीजों के लिए मदद दी गई, जिसका लाभ से पढ़ाई में काफी मदद हो रही है। DMFT फंड मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक मैजिकल फंड है। हजारीबाग जिले में हमने जो फर्स्ट फेज में काम किया है, हमने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस किया है, क्योंकि हमारे स्कूल्स वगैरह जितने भी हैं वो बहुत अपग्रेडेड नहीं थी बिल्डिंग, तो हमने वहाँ पे अपग्रेड किया है बिल्डिंग को। बिल्डिंग ही नहीं बनवाया है, क्लासरूम ही नहीं बनवाया है। वी ऑल्सो फोकस ऑन बास्केटबॉल कोर्ट, वी ऑल्सो फोकस ऑन किचन कम स्टोर्स, वी ऑल्सो फोकस ऑन साइकिल शेड, लैब हमने बहुत जगह अच्छे से बनवाया। तो एक इंक्लूसिव या होलसम या कॉम्प्रिहेंसिव आप कह सकते हैं, तो एक बिग अचीवमेंट मैं अपना ये मानती हूँ। आप सभी को विद्यालय में हो रहे DMFT फंड से हो रहे विकास के कार्यों के बारे में बताना चाहता हूं। अभी वर्तमान में विद्यालय में DMFT फंड से एक 2 मंजिला इमारत का निर्माण हो रहा है, जिसमें 11 क्लासरूम विथ अटैच बाथरूम, टॉयलेट, ये सारे चीज़ें इसके अलावा पूरे इस कैंपस का मेरे विद्यालय में 5 ब्लॉक हैं। 5 ब्लॉक में 4 ब्लॉक में फर्निशिंग का काम हुआ है, जैसे फर्श पे टाइल्स लगाया गया है, क्लासरूम के अंदर बाहर पेंट किया गया है और विद्यालय को रोचक बनाने का प्रयास किया गया है। जिला प्रशासन ने मूल रूप से जिले में शिक्षा के सारे गैप एरियाज भरने की कोशिश की, जिसका प्रभाव बच्चों के परिणाम और संपूर्ण शैक्षणिक विकास से हो रहा, जो इनके शिक्षा के साथ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा रहा, जो इनमें परिलक्षित हो रहा। मैं बताना चाहती हूँ कि अब मेरा स्कूल कैसा है और पहले कैसा था। पहले का पीछा अभी तो मेरे स्कूल में काफ़ी बदलाव आए हैं। अब क्लास में स्मार्ट क्लास भी होती है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। स्मार्ट क्लास में मैम सभी अब कोशिश करते हैं स्मार्ट क्लास में ही पढ़ाया जाए, हर चीज़ बताया जाए। हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी है, जिससे हमें अच्छी अच्छी बुक उपलब्ध कराई जाती है पढ़ने के लिए, ताकि हमें पढ़ाई में सहूलियत हो। और कंप्यूटर क्लास भी होती है यहाँ पे। इतना ही नहीं, DMFT योजना से जिले की आज शिक्षा को गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से और भी काफी सारे बदलाव किए हैं।
लैब का फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथ। तो बेसिकली यहाँ पे साइंस प्रैक्टिकल होता है, सारे विषयों की पढ़ाई होती है, प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है। यहाँ के टीचर्स की वजह से आज ये विद्यालय आदर्श विद्यालय बना है। इस स्कूल को आदर्श स्कूल बनने में DMFT का बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा DMFT के द्वारा। जिले में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े लैब, उपकरण इत्यादि को जिले के स्कूलों में उपलब्ध कराया गया, जिससे जिले के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, जिसमें सभी तरह के प्रशिक्षण शामिल हैं, ताकि छात्र अपनी रोजगार के अवसर और उद्यमशीलता को बढ़ा सके और अपना और देश का भविष्य गढ़ सके। स्टेम लैब के तहत बच्चे नई टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन और 3D प्रिंटिंग आदि के बारे में जान रहे हैं। उनको नए दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सारी चीज़ों के साथ कैसे आगे बढ़ना है, इसको वो काफ़ी रुचिकर ढंग से समझ रहे हैं। साथ ही एस्ट्रो लैब, लाइब्रेरी, ICT लैब के साथ बच्चे नई चीज़ों को सीख रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जिले में कई सारे काम हुए, जिसका लाभ बच्चे भरपूर उठा रहे हैं और जिससे जिले के स्कूलों के शिक्षा का स्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जिले में कई सारी योजनाएं यहाँ के स्कूलों को दी जा रही हैं, जिससे स्कूलों में परिवर्तन की लहर आ रही है और पूरे जिले में बच्चों के प्रदर्शन में यह प्रकट हो रहा है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल भी अहम महत्व रखता है, जिससे पूरा करने के लिए इंडोर और आउटडोर गेम्स की सुविधा बढ़ाई गई और उन्हें पूरी तरह से मदद दिया गया, ताकि बच्चे खेल का भी इस्तेमाल अपने सर्वांगीण विकास में ले सकें। साथ ही बच्चों को खेल का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे वो अपनी खेल प्रतिभा को बड़े मंच में भी दिखा सकें, जिसका लाभ बच्चे भरपूर ले रहे हैं। बहुत जैसे खेल में बहुत सारे खेल है, हॉकी हो गए, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, चेस आदि बहुत सारे खेल आए हुए हैं। ये सारे परिवर्तन न सिर्फ शहरी स्कूलों में बल्कि जिले के ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में भी हुए हैं। आज पूरे जिले में शिक्षा एक क्रांति की तरह बन चुकी है। साथ ही बच्चों ने भी जिले का नाम पूरे राज्य में विभिन्न पुरस्कारों से अर्जित किया है। इन सभी के अलावा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया, जिसमें सुरक्षा की सुविधा जैसे सिक्योरिटी, CCTV, ताकि बच्चों को पूर्ण सुरक्षा मिले, टॉयलेट की सुविधा, एडमिन बिल्डिंग, हॉस्टल बिल्डिंग, स्कूल गेट, इनके साथ साफ सफाई की सुविधा और साथ ही सुगम और सुंदर वातावरण का भी ध्यान रखा जा रहा, जिससे बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दिया जा सके। मेरे स्कूल में इतने सारे चीज़ उपलब्ध कराए गए हैं, इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इससे और कोशिश आग्रह करती हूँ उनसे कि आगे भी गरीब बच्चों के लिए और भी चीज़ें जो कमी हो रही है उनके लिए उपलब्ध कराई जाए, ताकि पढ़ाई में उन्हें सहूलियत मिल सके।